नमस्कार। आज हम आपको गणेश जी की कहानी सुनाते हैं। माधवगढ़ के पास एक छोटा सा गांव था। उस गांव में कलावती अपनी बेटी उमा के साथ रहती थी। कलावती बहुत ही गरीब थी। बड़ी मुश्किल से उसका गुजर बसर हो पाता था और वो अपनी बच्ची को पाल पाती थी। कलावती गणेश जी की बहुत पूजा अर्चना करती थी। प्रतिदिन भोर में ही वो गणेश जी का भोग लगाती थी। एक दिन गांव के पास मेला लगा। गांव के सब बच्चे मेले में जा रहे थे। उन बच्चों को जाता देख उमा भी मेले में जाने की जिद करने लगी। पहले तो कलावती ने उसे काफ़ी समझाया कि हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं, तुम क्या करोगी मेले में जाकर। बट क्योंकि सभी बच्चे जा रहे थे, उमा के बार बार जिद कहने लगी कि माँ मुझे भी वहाँ जाना है। उमा के कहने पर उसने उमा को मेले में जाने के लिए हाँ कर दी। उमा ये सुनकर फटाफट तैयार हो गई और मेले में जाने लगी। जाते वक्त कलावती ने उसे 2 लड्डू दिए और कहा कि मेले में भूख लगे तो ये एक लड्डू खा लेना। उमा ने बड़ी मासूमियत से पूछा, और ये दूसरा लड्डू किसके लिए है? तो कलावती ने उसे कहा कि दूसरा लड्डू यदि कोई ज़रूरतमंद और भूखा मिले तो उसे दे देना। उमा ने पूछा कि क्यों, दूसरा किसी और के लिए क्यों? तो कलावती ने उसे समझाया कि यदि हम किसी ज़रूरतमंद की मदद करेंगे तभी गणेश जी की कृपा हम पर होगी और वो भी ज़रूरत पड़ने पर हमारी मदद करेंगे। उमा को अपनी माँ की बात समझ आ गई और अपनी माँ की सीख को वो भूल न जाए, यही सोचकर वो रास्ते भर एक तोकू एक मोकू की रट लगाती रही। जैसे तैसे वो मेले पहुंच गई। मेले पहुंचकर उसकी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा, क्योंकि उसने पहली बार इतने बड़े झूले, रंग बिरंगे गुब्बारे और खिलौनों की दुकान देखी थी। उसे ऐसा लग रहा था कि वो किसी और अलग ही दुनिया में आ गई है, पर कुछ भी खरीदने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे। यही सब सोचते हुए वो खिलौनों की दुकान के पास जाकर खड़ी हो गई और रट लगा रही थी जो उसकी माँ की सीख थी, एक तोकू एक मोकू, एक तोकू एक मोकू। गणेश जी दूर से ही ये सब देख रहे थे। उमा की परीक्षा लेने के लिए वो बालक रूप धारण कर उसके पास आ गए और उससे कहने लगे कि तुम कुछ खरीद क्यों नहीं रही हो? उमा ने पीछे मुड़कर देखा तो एक उसी की उम्र का बालक उसके पास खड़सूल भरी आवाज में देखा और कहा कि मेरे पास पैसे नहीं है ये सब खरीदने के लिए। गणेश जी ने पूछा, तो तुम्हारे थैले में क्या है? उमा ने बताया कि मेले आते समय माँ ने मुझे 2 लड्डू दिए हैं बस। गणेश जी बोले कि मुझे भी दो ना लड्डू, मुझे बड़ी जोर की भूख लगी है और कुछ मीठा खाने का भी बहुत मन कर रहा है। उमा ने गणेश जी को एक लड्डू दे दिया। गणेश जी लड्डू खाकर और बहुत खुश हो गए और उनका मन और ललचा गया। उन्होंने उमा से दूसरा लड्डू खाने के लिए भी कहा। उमा बोली कि वो तो मेरे माँ ने मेरे लिए दिया है, अगर वो भी मैं आपको दे दूंगी तो फिर मैं क्या खाऊंगी? उमा की बात सुनकर गणेश जी कुछ सोचने लगे और फिर कहने लगे कि तुम ये लड्डू मुझे दे दो, इसके बदले में तुम जो मांगोगी मैं तुम्हें वो दे दूंगा। अभी मुझे ये लड्डू भी दे दो, मुझे बहुत ज़ोर की भूख लगी है। गणेश जी की जिद करने से उमा ने अपना लड्डू उन्हें दे दिया। लड्डू खाकर गणेश जी खुश हो गए और उमा से कहने लगे कि बताओ अब तुम्हें क्या चाहिए? उमा ने मना किया कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, अब मैं घर जाती हूँ, माँ मेरी राह तक रही होगी। गणेश जी के ने उसे जाने नहीं दिया और कहा कि नहीं, बिना कुछ तुम्हें दिए मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूंगा। तुमने मेरी भूख शांत की है, इसलिए जो भी मांगो मैं तुम्हें दूंगा। गणेश जी के बार बार कहने पर कुछ देर सोचने के बाद उमा बोली कि अच्छा, मैं जो मांगूंगी क्या आप वो मुझे दे सकते हो? गणेश जी बोले कि मांग कर तो देखो तुम्हें क्या चाहिए। उमा ने ये इसी बात पर गणेश जी से 3 वचन भरवा लिए और गणेश जी से कहने पर वो मांगने लगी, मेरे पास सुंदर सुंदर गहने, महंगे कपड़े हों, हमारे घर एक बड़ा सा महल हो जाए, उसमें खूब सारे नौकर चाकर हों, मेरी माँ जो बहुत बीमार रहती है वो स्वस्थ हो जाए। गणेश जी मन ही मन सोचने लगे कि कहाँ तो ये बच्ची कुछ नहीं मांग रही थी और कहाँ इसने सब कुछ मांग लिया। उन्होंने हंसते हुए उसे तथास्तु कहा। देखते ही देखते उमा एकदम परी जैसी लगने लगी। उसके कपड़े नए और सुंदर हो गए थे, हीरे जवाहरात से चमक रही थी वो। ये सब देखकर उमा की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। जाते जाते गणेश जी ने उसे एक छोटी सी पुड़िया भी दे दी।
रात हो जाने से कलावती बहुत परेशान हो गई थी। वो दरवाजे पर उमा की राह तक रही थी। तभी दूर से चमकती दमकती उमा आती दिखी। उसने उसके कपड़े और महंगे जेवरों को देखा तो उस पर गुस्सा करने लगी और पूछने लगी कि बता कहाँ से आई ये सब, किसके चुराए। कलावती की जोर जोर से चिल्लाने की आवाज़ सुनकर गांव के सभी लोग इकट्ठे हो गए और उसको देखने लगे। उमा सबको इस तरह देखकर डर गई और उसके हाथों से गणेश जी द्वारा दी गई पुड़िया नीचे गिर गई। पुड़िया के गिरते ही उसमें से विशाल काय गणेश जी प्रकट हुए और उन्होंने सारा वृतांत कह सुनाया कि किस तरह उमा ने लड्डू दिए और उनकी भूख शांत की, और उससे खुश होकर गणेश जी ने उसे भेंट स्वरूप ये सब दिया है। गणेश जी की इस बात सुनकर सभी गांव वालों ने गांव में गणेश जी का मंदिर बनाकर कलावती की तरह सच्चे मन से गणेश जी की पूजा करने के निश्चय किया। जिस प्रकार गणेश जी कलावती और उमा से प्रसन्न हुए, उसी तरह सभी से प्रसन्न रहें।